हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डीओई मिड टर्म एग्जाम सेशन 2025 टू 26 क्लास 11th इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर ना। आप में से काफ़ी सारे बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स इंग्लिश के आने वाले होंगे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो से आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस 80 मार्क्स के प्रैक्टिस पेपर को डीओई की तरफ से। ना, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं इस पेपर के, अगर आप चाहो इनको पढ़ सकते हो, लेकिन हम डायरेक्टली शुरू करिए। ना, ये है सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। ना, हम इस वाले सेक्शन को अभी थोड़ी देर में करेंगे। हम शुरू करेंगे पहले सेक्शन बी के साथ ग्रामर से, क्योंकि वो आसानी से जल्दी से हो सकता है। वाइस अगर आप चाहो तो आप ये वाला पैसेज पढ़ सकते हो इन द मीन वाइल, जो ये वाला बचंद्रा पाल वाले के बारे में है पैसेज, जो एक लेडी थी विद ग्रेट करेज परसिवियरेंस एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो चाहे ये वाला पैसेज हो या जो सेकंड वाला पैसेज है रिगार्डिंग करियर्स, ठीक है, स्टूडेंट्स के करियर्स, ये वाला पैसेज, या फिर बाद में इस वाले पैसेज में आप देख सकते हो ये एक तरीके से टेबल सी दे रखी है, जहाँ पे अलग अलग जो डेटा है उनका, अलग अलग जो फील्ड्स हैं उनके रिलेटिव अट्रैक्शन है, तो ये सब कुछ। या फाइनली जो ये वाला पैसेज है म्यांमार के बारे में, ये वाली कंट्री, इन सब को अभी हम करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर में अभी हम इसको करेंगे। पहले हम करते हैं सेक्शन बी, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। इसमें हम पहले ग्रामर वाला पार्ट करेंगे। सो फॉर फर्स्ट, fill in the blanks using the correct form of the words given in the brackets. Attempt any three. ना, यहाँ पे मैं any three अटेम्प्ट करना है, लेकिन हम चारों को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट, हु डैश द नोटोरियस डेकोइट। हमें यहाँ पे कैच को करेक्ट फॉर्म में मिलना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कॉट। हु कॉट द नोटोरियस डेकोइट। कॉट क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो ये एक्शन है कैच करने का नोटोरियस डेकोइट को, ये हो चुका है, ये एक तरह से पास्ट में, ठीक है, पास्ट टेंस में है, इसलिए हम कैच को बदलेंगे कॉट में। हु कॉट द नोटोरियस डेकोइट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कैच को हम बदलेंगे कॉट में। फिर टू, द डॉक्टर डैश हर रेगुलरली। यहाँ पे हमें ट्रीट को बदलना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा द डॉक्टर ट्रीट्स हर रेगुलरली। ट्रीट्स क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर लिख रखा है। रेगुलर मतलब ये एक तरीके से हैबिट है, एक कॉमन चीज़ है जो होती रहती है। ठीक है, तो जब भी रेगुलरली लिखा होता है या कोई ऐसी चीज़ लिखी होती है जो सिग्निफाई करता है कि ये रेगुलर इंटरवल्स में होता है, कॉमन हैबिट एक तरीके से, तो उसमें हम अज्यूम कर लेंगे ऑटोमेटिकली कि यह प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट टेंस, ये पूरा वाला। सो प्रेजेंट टेंस में, इसलिए जो ये ट्रीट है ये ट्रीट्स में मिल जाएगा। ट्रीट को ट्रीट्स में मिलेगा, यहाँ पे डॉक्टर जो है, डॉक्टर वो सिंगुलर है, ये डॉक्टर ट्रीट्स हर रेगुलरली। अगर यहाँ पे होता दी डॉक्टर्स, तो फिर दी डॉक्टर्स ट्रीट रेगुलरली, लेकिन बस एक डॉक्टर है, इसलिए ट्रीट को हम बदलेंगे ट्रीट्स में। और ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, इसलिए ये ट्रीट रहेगा ना कि ट्रीटेड। सो ऐसे ही ये सेकंड वाला भी हो गया। फिर थर्ड, शैल आई डैश, और यहाँ पे हमें प्रॉमिस के बेसिस में बदलना है टू कॉन्टैक्ट यू। ना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे होएगा, तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे होएगा प्रॉमिस। शैल आई प्रॉमिस टू कॉन्टैक्ट यू, क्योंकि जब भी शैल विल ऐसे टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं तो उसके सामने प्रेजेंट टेंस यूज होता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और साथ में आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है प्रॉमिस के बारे में, जो प्रॉमिस है उसको एज इट इज़ रखना है, ये ऐसे ही सफिशेंट है। इसलिए होगा शैल आई प्रॉमिस टू कॉन्टैक्ट यू, तो इसका आंसर ये होएगा। ठीक है, सेम होएगा एज दी जो ये ब्रैकेट है ऑप्शन जो है। फिर फॉर, आई वॉन्ट टू सी दी फिल्म एज इट डैश, और यहाँ पे हमें डायरेक्ट को बोलना है बाय सत्याजीत रे। ना, यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे होएगा डायरेक्टेड। आई वॉन्ट टू सी द फिल्म एज इट इज डायरेक्टेड। याद रखना, यहाँ पे एक छोटा सा एरर है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे आना चाहिए था इज इट के बारे में इज। ठीक है, लेकिन हम उसके अलावा भी चलते रहेंगे। सो आई वॉन्ट टू सी द फिल्म एज इट इज़ डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे। ये फिल्म जो है ये डायरेक्ट हो चुकी है सत्यजीत रे से, इसलिए एक तरह से पास्ट टेंस में। सो डायरेक्ट
को हम बदल देंगे डायरेक्टेड में, क्योंकि वो डायरेक्ट हो चुकी है। सो आई वॉन्ट टू सी द फिल्म एज इट इज डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे। फिर बाद में ये सेकंड पार्ट, अटेम्प्ट एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका ए पार्ट है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। फर्स्टली हमें ये वाला रीअरेंज करेंगे, जो ये फर्स्ट है। तो यहाँ पे जब हम इन वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, तब सेंटेंस बनेगा शी नीड्स टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका ये होएगा। जब हम इस इन सारे वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा सेंटेंस, शी नीड्स टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन। फिर बाद में ये सेकंड वाला, फॉर स्लीप वॉकर्स एंग्जाइटी सोर्स ऑफ, ये वाला। ठीक है, तो जब हम इन वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे तब क्या बनेगा सेंटेंस, तब बनेगा सो इसका होएगा स्लीप वॉकर्स आर अ सोर्स ऑफ एंग्जाइटी फॉर देयर फैमिलीज। ठीक है, ये होएगा करेक्ट, स्लीप वॉकर्स आर अ सोर्स ऑफ एंग्जाइटी फॉर देयर फैमिलीज। प्लान में बी, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। तो ये फर्स्ट इसका ये पार्ट, ओपनिंग द डोर ही आस्क्ड फॉर माय परमिशन टू कम इन। हमें इसको एक कम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो ये क्या आएगा, इसको अगर हम कम्प्लेक्स सेंटेंस में लेंगे तो फिर इसका आंसर होएगा एज ही ओपन द डोर ही आस्क्ड फॉर माय परमिशन टू कम इन। ठीक है, तो फर्स्ट वाले ए पार्ट का होएगा ये आंसर। जब हम इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस में लेंगे तो ये होएगा एज ही ओपन द डोर ही आस्क्ड फॉर माय परमिशन टू कम इन। पर में बी, विल यू बी होम सून शी आस्क्ड हर हस्बैंड। हमें इसको बदलना है रिपोर्टेड स्पीच में। तो जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में लेंगे तो ये क्या होएगा, तब ये होएगा शी आस्क्ड हर हस्बैंड इफ ही विल बी होम सून। ठीक है, तो जो ये वाला सेंटेंस है अगर हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में लेंगे तो ये होएगा इसका आंसर। पहले जो ये पूरी लाइन है यहाँ सेम रहे, बस डिफरेंस ये होएगा कि ये पहले आएगी। ठीक है, पैन में संजय एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखा है, तो यहाँ इफ से शुरू होएगा, इफ। तो बाद में यू को बदल देंगे हम ही, यू विल बी चेंज, ये अपने हस्बैंड विल बी होम सून। तो बाद में बचा हुआ भी है कि अपने है, और यू को बदल देंगे हम ही में। तो इसका आंसर होगा फिर शी आस्क्ड हर हस्बैंड इफ ही विल बी होम सून। ठीक है, तो ये था बी का आंसर। फिर बाद में हम आंसर देते हैं सी का, हैव यू रिसीव द लेटर्स फ्रॉम योर सिस्टर। हमें इस वाले को सी पार्ट को चेंज करना है इनटू पैसिव वॉइस। तो जब हम इस वाले सेंटेंस को एक पैसिव वॉइस में बदलेंगे, जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, तब इसका आंसर होएगा हैज़ द लेटर बीन रिसीव्ड बाय यू। ठीक है, जो पैसिव वॉइस जब हम बदलते हैं तो फिर जो या हैव द लेटर्स फ्रॉम योर सिस्टर बीन रिसीव्ड, इसका करेक्ट होएगा। ठीक है, तो हैव द लेटर्स फ्रॉम योर सिस्टर बीन रिसीव्ड बाय यू, ये इसकी करेक्ट फॉर्म है कि जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये होएगा, क्योंकि जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो फिर तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे तो यू था, ये था सब्जेक्ट, और लेटर्स फ्रॉम योर सिस्टर ये था ऑब्जेक्ट। तो फिर जब इनकी जगह बदल जाएगी तो फिर हैव द लेटर्स फ्रॉम योर सिस्टर ये पहले आएगा, और जो यू है ये एंड में आएगा। क्या, इसलिए ये हो जाएगा हैव द लेटर्स फ्रॉम योर बीन रिसीव्ड बाय यू, जब पैसिव वॉइस में। ठीक है, और ऐसे ही पूरा का पूरा सेक्शन बी ग्रामर पार्ट खत्म हो जाता है ना। जो ये है सेक्शन बी, जो ये टाइप के क्वेश्चन है राइटिंग, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, या ये एडवर्टाइजमेंट, या ये वाला जो ये एडवर्टाइजमेंट की बीच दे रखी है, या जो ये वाला पोस्टर है, या ये वाला पोस्टर वाटर या डेंगू के बारे में, डेंगू मलेरिया, सबको हम थोड़ी देर, जैसे कि ये वाला हो गया क्या, या ये वाली भी, और डिबेट, डिबेट होगी। आप या तो फेवर ले सकते हो या अगेंस्ट, ये लिख रखा है टॉपिक। ठीक है, ये सब कुछ हम करेंगे थोड़ी देर में, या ये सेक्शन सी
ये सब कुछ हम करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में. Till then, I hope you all enjoy the video, learn something. Bye bye.